हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रसायन। तो आज मैं आपके सामने फिर आया हूँ री नीट 2026 का केमिस्ट्री का डिटेल्ड सॉल्यूशन लेके। तो इस पेपर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपकी एनालिसिस बता दूँ इसको कि मेरे हिसाब से ये पेपर जो आपका 3 मई को पेपर आया था उसके कंपैरेटिवली काफ़ी टफ आया है। 3 मई वाला पेपर काफ़ी ईजी था, बहुत टफ नहीं है बट उसके कंपैरेटिवली काफ़ी टफ है ये। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको लगेंगे यार फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, कुछ मतलब नॉर्मल लेवल से ऊपर है। सो देखो, 45 क्वेश्चन तो अपने पास फिजिक्स का है, यहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट होती है 46 नंबर से। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो बेंजीन के अंदर जब आप डाल रहे हो, सॉरी, एक मिनट करते हैं स्टार्ट। सो बेंजीन के अंदर जब आप डाल रहे हो CH3COCl, तो ये बेसिकली क्या करेगा, इसकी फीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, यानी कि आपके पास बन जाएगा ये बेंजीन के ऊपर COCH3। ठीक है। और जब आप इसके बीच में डालोगे NaOCl, अब नॉर्मली बच्चों ने जो पढ़ा होता है वो पढ़ा होता है NaOI। NaOI का मतलब है आइडोफॉर्म। तो ये जो NaCl है, NaOCl, ये क्या करेगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन कर देगा। हेलोफॉर्म रिएक्शन करने का मतलब ये क्या है कि आपके पास बनाएगा आइडोफॉर्म की जगह क्लोरोफॉर्म। तो अब आप देखो इसमें क्या बनेगा, एक तो आपके पास बन रहा है एसीटोफिनोन और एक आपके पास बन रहा है क्लोरोफॉर्म। तो ऑप्शंस को पढ़ के देखो। पी इज़ अ सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक, गलत है। पी एंड क्यू आर एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये भी गलत है। पी गिव्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन एसिडिफिकेशन, अगर मैं इसकी एसिडिफिकेशन कर दूं तो ये देगा कार्बोक्सिलिक एसिड, बिल्कुल ठीक है, बेंजीन के ऊपर COOH आ जाएगा। और क्यू गिव्स पॉइजनस गैस, क्लोरोफॉर्म की पॉइजनस गैस बनती है आपके पास फॉस्जीन। तो इसका आंसर जो आपके पास सही है वो है थर्ड ऑप्शन। ठीक है। फिर देखो 47 क्वेश्चन, FeOX होल थ्राई इज कायरल। ये जो है MAA होल थ्राइस फैमिली का मेंबर है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये है FeOX OX OX। अब ये ऑप्टिकल आइसोमर है, तो ऑप्टिकल आइसोमर जो है वो क्या होते हैं, कायरल। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 के अंदर आपको पता होगा सिस वाला एक्टिव होता है, ट्रांस वाला क्या होता है, इनएक्टिव। क्योंकि ट्रांस वाले के अंदर क्या बन जाती है, मेरे में जो कि सुपर इम्पोज हो जाएगी। तो इसका मतलब इसकी स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 क्या है इसकी, इनकरेक्ट। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट इज 48। 48 के अंदर वो कह रहा है कि ये आपके पास जो कार्बोकेटाइन बन रहा है इसको कौन स्टेबलाइज कर रहा है। तो इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर रही है इधर से बेंजीन रिंग थ्रू रेजोनेंस, और इधर से जो मिथाइल ग्रुप है थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन, यानी कि सिग्मा भी इसको कर रहा है और इसको पाई भी कर रहा है। तो इसका आंसर आएगा आपके पास 48 का 1। ठीक है। 49 क्वेश्चन है आपके पास पोटाश एलम का। पोटाश एलम का फॉर्मूला होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 12H2O। अब इसमें उसने पूछा पोटाशियम और सल्फेट की रेशो, तो पोटाशियम कितने आपके पास 2, सल्फेट कितने आपके पास 4, तो रेशो क्या है 1:2। 1:2 मतलब 49th। 50th, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द पेप्टाइड एंड प्रोटीन। ये क्वेश्चन ईजी आया है बायोमोलिक्यूल से। इसमें मैं आपको सीधा सीधा लेकर चलता हूँ, जो आंसर है बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये ठीक है, इसका आंसर सही है, बच्चे ने किया है। एक फोर्थ ऑप्शन अगर आप पढ़ो ना, फोर्थ ऑप्शन सारी सही चल रही है। इन हेलिसिस द पॉलीपेप्टाइड चेन इज ट्विस्टेड इनटू अ लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स थ्रू अ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें बस एक वर्ड गलत डाल दी इसने, राइट आना था यहाँ पर, अदरवाइज फोर्थ भी सही हो जाती। तो कई बार ऑप्शंस बड़ी क्लोज आ जाती हैं, तो इसका आंसर आपके पास है थर्ड। 51 क्वेश्चन तो आपके पास इजी है, ये मुझे लगता है सबको ही आता होगा। जिस बच्चे का मैंने पेपर लिया इसका गलत है, इसका आंसर आएगा थर्ड, क्योंकि आपको 3 फिगर तक करना है। ये आपके पास इवन नंबर है, इसके लिए अलग रूल होता है, ये आपके पास ऑड नंबर है, इसके लिए अलग रूल है। तो आंसर 17.014, 21.024। नेक्स्ट है 52। 52 आपके पास KSP का क्वेश्चन आ गया। जो AgBr है, सॉरी ये बार बार गड़बड़ हो जाती है, जो AgBr है ये सॉल्ट है ऑफ द टाइप AB के लिए KSP का फॉर्मूला होता है S स्केयर, यानी कि यहाँ से S के आ जाएगा अंडर रूट ऑफ KSP। दूसरा है जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड होगा सॉल्ट ऑफ द टाइप AB2, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 4S का क्यूब। और थर्ड है आपके पास मर्क्यूरस क्लोराइड। सो मर्क्यूरस क्लोराइड जो डिसोशिएट करता है ऐसे करता है आपके पास
Hg2 पॉजिटिव प्लस 2Cl1 नेगेटिव। इसमें ये बच्चों का काफ़ी गलत हुआ होगा, ठीक है। तो ये S, ये 2S, यानी कि इसका KSPB क्या बनता है 4S का क्यूब। तो मैंने इसको सॉल्व करके रख लिया है। सॉल्व के हिसाब से मतलब अगर आप बस सिंपल कैलकुलेशन ही करनी है, इसके हिसाब से इसका आंसर आएगा लास्ट ऑप्शन। वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं, वैल्यूज इस फॉर्म में पुट ही करनी है आपको, और कोई काम नहीं है। 53rd क्वेश्चन इन्होंने काफ़ी इजी डाल दिया है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की आपको इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तो चलो वैल्यू के साथ भी याद है मेरे को। इसकी -333 होती है, इसकी -348 होती है, यानी कि इसकी सबसे ज़्यादा है। इसकी मे बी -325 और इसकी -295 है शायद। तो इसका आंसर आएगा आपके पास, ये भी इस बच्चे का गलत हो गया, थर्ड ऑप्शन। 54th क्वेश्चन है, आइडियल सॉल्यूशन के अंदर पी एंड क्यू में डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो है, बिल्कुल ठीक है। डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो है, बिल्कुल ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। नो इंटरेक्शन अक्कर बिटवीन पी एंड क्यू। देखो ये वाला कई इसका आंसर मतलब मैंने देखा है, कोई कह रहे हैं कि बोथ सही है। आइडियल सॉल्यूशन जब बनता है तो ए की इंटरेक्शन बी की इंटरेक्शन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इंटरेक्शन। सो नो इंटरेक्शन अक्कर बिटवीन पी एंड क्यू, ये चीज़ गलत है। पॉइंट है कि ए में जितनी इंटरेक्शन है, बी में जितनी इंटरेक्शन है, उतनी ही ए बी में भी इंटरेक्शन तो है ना। सॉल्यूशन अगर बन रहा है तो बिना सॉल्यूशन इंटरेक्शन के सॉल्यूशन कैसे बनेगा, दोनों में इंटरेक्शन तो होगी। तो इसका मतलब मेरे हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए कि ए इज़ करेक्ट बट रीज़न इज़ नॉट करेक्ट। तो ये इस बच्चे का ठीक लग रहा है। नेक्स्ट है अमाइनो एसिड दैट गिव्स अ रेड ब्लड कलर ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम फ्यूजन। तो ये सोडियम फ्यूजन टेस्ट जो होता है आपके पास लेसिग्नस एक्सट्रैक्ट होता है। अब देखो इस क्वेश्चन को इन्होंने थोड़ा सा टफ कर दिया। लेसिग्नस एक्सट्रैक्ट सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड वाला बोल देंगे जिसके अंदर क्या होता है सल्फर। अब जिस बच्चे को ये पता है कि इन चारों में से किसके अंदर सल्फर है उसी का आंसर सही होगा। तो इसका जो आंसर है वो है मिथियोनिन। मिथियोनिन के अंदर क्या होता है आपके पास सल्फर। मिथियोनिन में सल्फर कैसे होता है, मिथियोनिन में ये लगा होता है CH3 CH2 SCH3। ये जो फोर्थ ग्रुप लगा था ना अमीनो एसिड के अंदर उसमें ये सल्फर आ गया। सो देखो क्वेश्चन में ये बिल्कुल सिंपल काम था, आपने को ये देखना था सल्फर किस में है, बट ये सबको याद नहीं होते। करना है अब इसके बाद देखो 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर जो क्वेश्चन है इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी आई है। आपको दिया गया हुआ है इसके अंदर Fe3 पॉजिटिव से Fe3, और एक मिनट मैं थोड़ा स्क्रीन साफ कर लूँ। क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। देखो वैसे तो इतना भी टाइम नहीं लगेगा कि आप इसको ओरल भी कर सकते हैं, बट डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन बताना है तो इसीलिए मैं सारा आपको करके दिखाता हूँ क्या होगा इसके अंदर। लो भाई देखो हो गया साफ। आपको दिया क्या हुआ है, आपको दिया है Fe3 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव से 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके बना Fe। इसकी वैल्यू दी है आपको -0.04, और दूसरा आपको दिया हुआ है Fe2 से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe। इसकी वैल्यू दी है -0.44। तो आप क्या करो, इसका डेल्टा G1 निकाल लो, इसका डेल्टा G2 निकाल लो। डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है आप सबको पता है -NF सेल। इसका n कितना है 3, f को f रहने दो, ये है -0.04। इसके लिए -2f E0 कितना है -0.44। अब आपका एम क्या है, एम है Fe3 से आपको बनाना क्या है Fe2। इसका आएगा आपके पास डेल्टा G3। अभी G3 बनाने के लिए देखो आपको चाहिए क्या, एक आपको चाहिए Fe3 फर्स्ट इक्वेशन, एक आपको चाहिए Fe2। तो Fe2 लेफ्ट में चाहिए कहाँ, राइट में, यानी कि ये क्या आएगा डेल्टा G1 माइनस डेल्टा G2। माइनस इसलिए क्योंकि इसकी साइड चेंज करनी है। तो ये मेरे पास आया 12 माइनस प्लस आएगा +0.12 फैराडे, और ये आएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा -0.88 फैराडे, और इधर आएगा ये -NF E0। तो इसका n कितना 1 Fe0, ये बना आपके पास -0.76 फैराडे। माइनस माइनस कट गया पॉइंट्स और एफ कट गया, E0 कितना आ गया आपके पास
+0.76। तो देखो कौन सी ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन आएगी इसकी। सो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था। 57 देखो, इन द एसिडिक सॉल्यूशन, ये आपको टाइट्रेशन का क्वेश्चन आ गया। सिंपल फार्मूला M1V1/N1 इज इक्वल टू M2V2/N2। सो ऑक्सैलिक एसिड के लिए मोलैरिटी कितनी है 0.25, वॉल्यूम कितना आपके पास 10 डिवाइडेड बाय n, इसका n होता है 5 बैलेंस इक्वेशन से। इसके लिए मोलैरिटी आपको निकालनी है, वॉल्यूम कितना आपके पास 10 और इसका n कितना है 2। तो बस इसको सॉल्व कर दो, देखो कितना आएगा। ये गया 5 पे, 5 50 100 1/2 1/2 1/2 कट गया, यानी कि इसकी मोलैरिटी कितनी आ गई मेरे ख्याल से 0.1। 0.1 का मतलब आ गया आपके पास फर्स्ट ऑप्शन। फिर कुछ क्वेश्चन इन्होंने बिल्कुल बहुत इजी भी डाल दिए हैं। जो 58 देखो, 58 काफ़ी इजी क्वेश्चन डाल दिए इन्होंने। ये सिंपल सीरीज ही आपको याद होनी चाहिए भी कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। CO सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, अमीन उससे वीक होता है, वाटर, और उसके बाद Cl नेगेटिव। तो ए आंसर आ गया, ये इसका ठीक है। फिर से 59th में थोड़ा सा इन्होंने थर्मोडायनेमिक्स, जैसे लास्ट 3 मई वाले पेपर में थर्मोडायनेमिक्स का NCERT का क्वेश्चन आ गया बहुत ईजी, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। इसमें एक वर्ड दिया आपको फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस के लिए W क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब डेल्टा S सराउंडिंग, वो तो इसका पक्का क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर क्या है फ्री एक्सपेंशन। बट आपको साथ में क्या निकालना है, इसका डेल्टा S सिस्टम। तो इसके डेल्टा सिस्टम के लिए फॉर्मूला होता है 2.303 NR log V2/V1। सो 2.303 N कितने मोल्स हैं आपके पास, 2। R की वैल्यू इन्होंने कोई नहीं गिवन, क्योंकि आंसर आपके पास इनका R की फॉर्म में ही है। लॉग फाइनल वॉल्यूम कितना 100, इनिशियल वॉल्यूम कितना 10, ये बन गया log 10, log 10 क्या हो गया 1, यानी कि 4.606 R। सो ये आया आपके पास डेल्टा S सिस्टम। तो अब देखो क्या बनेगा आंसर, मुझे लगता है इसका फोर्थ आंसर सही है। नेक्स्ट देखो 60th क्वेश्चन। 60th क्वेश्चन के अंदर आपको जीरो ऑर्डर एक्शन दी है। अब देखो इसमें फिर क्या टफ काम आ गया। नॉर्मली जो क्वेश्चन आता है वो फर्स्ट का आता है, इसमें 0 का आ गया। 0 के लिए k का फॉर्मूला होता है T का फॉर्मूला 1/k A0 माइनस A। क्वेश्चन टफ नहीं है, बट नॉर्मली बच्चे के दिमाग में नहीं आता ना ये 1, A0 कितना है 2, 75% खत्म होगी तो बची कितनी 25%, तो 2 का 25% कितना मतलब 0.5, यानी कि टाइम कितना आ गया आपके पास 1.5 मिनट्स। 60 का ए आंसर। अब देखो 61 में उसने बोला है कि जनरली 3D ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाँ ठीक है, 3D का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स इन एडिशन टू 4s इलेक्ट्रॉन इन द इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग। तो 3D के साथ साथ 4s वाले भी बॉन्डिंग में पार्ट लेते हैं, क्योंकि जब ये लूज हो जाते हैं, लूज होने के बाद मेटालिक बॉन्डिंग क्या होती है, अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से स्ट्रॉन्ग। तो इसका आंसर आ जाएगा दोनों ही सही हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, अब 62nd, ये टफ नहीं है, बट एक नॉर्मल बच्चे के हिसाब से अगर मैं सोचूं तो फिर ये टफ भी है। देखो इसमें करना क्या है, आपने एक इक्वेशन पढ़ी है डी-बाई-हैक्केल-ओन-सागर इक्वेशन, लैम्डा CM इज इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिट M माइनस A अंडर रूट ऑफ C। अब स्टेटमेंट को अगर आप पढ़ते रहो ध्यान से, आपको स्लोप कितनी दी हुई है यहाँ पर 90, कंसंट्रेशन कितनी है आपके पास 0.01, लैम्डा इन्फिनिट M अपने पास नहीं है, लैम्डा CM आपको दिया उन्होंने 145। सो 145 इज इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिट। देखा जाए मतलब देखो बहुत टफ नहीं है, अगर मतलब ये मैं कर रहा हूँ तो आपको लगेगा इजी है, बट खुद से सोच के करना भाई टफ है। 90 ये आएगा आपके पास 1/10, ये कट गया 9, उधर जाके 9 प्लस हो जाएगा, ये बनेगा 54। 154 इज इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिट M ऑफ XY। अब उसमें से आपको x की वैल्यू दे दी इन्होंने 74, तो y की वैल्यू पूछी है इन्होंने, तो लैम्डा इन्फिनिट M ऑफ y 154 माइनस यहाँ पर ये दी हुई है इन्होंने वैल्यू 74, तो ये कितना आएगा आपके पास 80। 63rd क्वेश्चन। अब देखो बीच में बहुत इजी डाल दिया, ज़्यादा इजी डाल दिया ये वाला क्वेश्चन। C4H10 की रिएक्शन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2 एंड वाटर। इसको बैलेंस करो,
4, हाइड्रोजन कितनी होगी 5, ऑक्सीजन होगी 8 5 13, 13/2। इसका मास होता है 58, इससे CO2 कितनी बनेगी 4 × 44। तो पूछी कितने से 116 से, सो 4 × 44, 116 क्या हो गया इसका डबल मल्टीप्लाई बाय 2, सो 8 × 44, 44 × 8 हो गया 8 चौक 20, 320 और 32 352। 352 मीन्स ए आंसर आ गया आपके पास। 64th क्वेश्चन, ये भी भाई मतलब 62 का भाई बहन वाला टाइप का काम ही है ये। एक्टिवेशन एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है ln k = ln a माइनस EA/RT। अब इन्होंने क्या बोला है कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आपके पास 6.64 किलो जूल, आर की वैल्यू है 8.3, टेम्परेचर निकालना है। ln a कहाँ से आएगा ये आपको पता होगा कि इस ग्राफ में ये वाला जो y इंटरसेप्ट है ये ln a होता है, तो ln a की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 6 सीधी सीधी। और ln k ये और पंगे वाला काम कर दिया, उन्होंने बोला कि k बिकम्स E²। अब ln E² होता है 2, 2 = 6 माइनस 6.64 10 × 1000/t, ये आ गया आपके पास -4 = -6.64 × 1000/t। सो यहाँ से आप t को सॉल्व करोगे, सॉरी 8.83 तो रह गया यार, 8.3 भी रह गया। तो इसको आप सॉल्व करोगे, यहाँ से t का आंसर आएगा 200। सो थर्ड ऑप्शन आ गया आपके पास। 65 भाई पी ब्लॉक से आया। अब पी ब्लॉक से लास्ट टाइम इजी क्वेश्चन थे, ये इतना इजी नहीं है। NaCl की रिएक्शन इन्होंने दी है H2SO4 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ MnO2। अब इसके अंदर बनता क्या है, NaHSO4 बनता है, MnSO4 बनता है, वाटर बनता है और क्लोरीन बनता है। तो इन्होंने बोला है कि स्टेटमेंट 1 के अंदर कंसर्न्ड H2SO4 एंड MnO2 रिजल्ट्स इन द ऑक्सीडेशन ऑफ heating NaCl with concerned H2SO4 and MnO2 results in the oxidation of Mn। तो इसमें देखो Mn की स्टेट कितनी है +4, इसमें Mn की स्टेट कितनी है +2। इसका मतलब Mn की क्या हो रही है यहाँ पर रिडक्शन। अब यही सेम चीज अगर आप देखो हीटिंग NaI विद H2SO4 MnO2 रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ Mn, ये भी गलत है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बोथ स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। नहीं ये मैं सॉरी ये सही है, क्या बोलते हैं स्टेटमेंट 1 तो इनकरेक्ट होगी, ये गलत बोल दिया मैं। हीटिंग NaI विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड MnO2 रिजल्ट्स इन द रिडक्शन ऑफ Mn, हाँ ये सही है। सो देखो Mn की स्टेट क्या है +4, +4 से क्या हो रही है +2, NaCl की जगह चाहे NaI कर लो कि रिएक्शन इसी ऑलमोस्ट सेम ही है, तो 4 से 2 रिडक्शन हो रही है, सही है। पहली वाली में वगैरह क्या हो रही है ऑक्सीडेशन। सो पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी स्टेटमेंट सही है। सो ऊपर नीचे होगा थोड़ा कहाँ, हाँ स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो इसका आंसर आएगा आपके पास फोर्थ, सॉरी सेकंड आंसर नहीं है, पढ़ने में गलती होगी। 66 तो इजी क्वेश्चन ही है, आपको जस्ट ये निकालना है कि इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है। MnCN6, इसके अंदर Mn की स्टेट आएगी 3 पॉजिटिव, Mn 3 पॉजिटिव का मतलब हो गया आपके पास 3d4, ठीक है। तो 3d4 में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे आपके पास 2, ये गलत लिखा है। FeCN6 3 नेगेटिव, FeCN6 3 नेगेटिव के अंदर ये आएगी स्टेट अपने पास Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव होगा 3d5, 3d5 की साइनेट करेगा पेयरिंग, तो पेयरिंग करके आपके पास अनपेड बचेगा 1। CONa36 इसकी है 0, क्योंकि अमीन सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर कर देगा कोबाल्ट 6 के 3d6 के। TiH2O6 3 पॉजिटिव, इसके अंदर भी अनपेड आएंगे 1। तो एक बार फिर दोबारा चेक कर लूँ, MnCN6 3 नेगेटिव, Mn हो गया 3d5 4s2, 2 और 1 3 चलेगा, अपने पास आ गया 3d4। 3d4 में अब नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, d4 है उनको लगा पेयरिंग होगी 0 हो जाएगी। d4 की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो पेयर नहीं होती इस तरह से। d4 में क्या होता है, ये CFT के बेस पे आंसर आना था 1 2 3 4, तो ये 2 क्या रह गए अनपेड। तो सबसे ज़्यादा अनपेड किस में है 1 में, तो इसका आंसर आएगा MnCN6
3 नेगेटिव। अच्छा क्वेश्चन है, मेजोरिटी बच्चों ने गलत किया होगा मुझे लगता है ये, जैसे इसने भी किया होगा। फिर आ गए हम 67 पे। पेपर में टाइम बहुत लग रहा है भाई सॉल्व होने में। लैंथेनाइड आयन हैविंग द 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, अभी उसको आता होगा आंसर भाई जिसको लैंथेनाइड्स की कॉन्फ़िगरेशन आती है। तो मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बताता हूँ। होल्मियम इसका आंसर है। होल्मियम है आपके पास 67। होल्मियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है वह जीनॉन 54, 4f11, 5d0, 6s2। इसमें से कितने लूज करने हैं आपको? 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 3 पॉजिटिव स्टेट है। 3 पॉजिटिव स्टेट का मतलब ये हो गया आपके पास 4f10। 4f10 का मतलब देखोगे अब इसके पास f के अंदर ऑर्बिटल कितने होते हैं? 7। अब देखो टफ क्या है इसके अंदर, नॉर्मली बच्चा 3 वाला p ब्लॉक करता है या d ब्लॉक के करता है, ये इन्होंने f का डाल दिया। 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अनपेड कितने बच गए? 4। तो इसका आंसर आएगा होल्मियम। अब द फॉर्मूला, अब ये तो कुछ है ही नहीं, बस बेकार क्वेश्चन है। टेट्रामीन एक्वा क्लोराइडो, टेट्रामीन एक्वा क्लोराइडो, ऑक्सीडेशन स्टेट आनी चाहिए 3। अब थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में डिसाइड करने वाला काम था, तो इसका आंसर आएगा फोर्थ, क्योंकि इसी की शेड आ रही है +3। 69th क्वेश्चन भाई बहुत लंबा है, इसको मैं एंड में करता हूँ क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। 70 देखो, आता है मेरे को भाई, ये नहीं कि आता नहीं है, बट ये है कि टाइम बहुत लग जाएगा सॉल्व करने में, तो इसीलिए मैं कहता हूँ पहले जल्दी जल्दी बाकी खत्म करें। फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट ऑफ नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन, बिल्कुल ठीक बात है ये, क्योंकि नाइट्रोजन एक्सेप्शनल केस था, फ्लोरीन से तो उसकी कम होनी ही है। द लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन लीड्स टू स्टेबल हाफ फील्ड, ऑक्सीजन अगर एक लूज कर देगी तो उसकी कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी? स्टेबल हाफ फील्ड। सो दोनों ही बातें सही हैं, पर ये उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है कोई। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट नॉट द एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट, सॉल्यूशन के बारे में कौन सी बात सही है? आइडियल सॉल्यूशन ओबे रॉल्स लॉ अंडर ऑल कंसंट्रेशन ऑफ टेम्परेचर कंडीशन, तो बिल्कुल ठीक है। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन नेगेटिव डेविएशन शो करता है, बिल्कुल ठीक है, ये मई 3 वाले पेपर में आई है स्टेटमेंट। फिनोल और एनिलीन, ये सीबीएसई के सैम्पल पेपर का इस बार क्वेश्चन था, ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है, यानी कि सी गलत है। सो ए एंड बी मतलब फर्स्ट आंसर आ गया। सो अब 69 दोबारा सॉल्व कर दूं क्योंकि बाकी दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। 69 क्वेश्चन जो है ना, बेसिकली ये कार्नोट इंजन टाइप क्वेश्चन हो गया आपके पास, जिसके अंदर 4 स्टेप चल रहे हैं। ये 1 2 3 4 टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम की कंडीशन दी हुई है। जो फर्स्ट है उसके अंदर देखा जाए तो टेम्परेचर सेम है। टेम्परेचर सेम है तो स्टेप 1 क्या हो गया आपके पास? आइसोथर्मल। उसके लिए मैं W निकालूंगा अगर, तो W का फॉर्मूला आएगा -nRT ln V2/V1। अब R की वैल्यू इन्होंने दी हुई है अपने को 2, यानी कि -2 NT ln V2/V1। नंबर ऑफ मोल्स भी दिए कि नहीं? 1 मोल, n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो n भी काट दें, -2T ln V2/V1। जो दूसरा इसके अंदर प्रोसेस है उसके अंदर क्या हो रही है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए Q क्या होता है? 0। सो डेल्टा U क्या होता है? Q + W, यानी कि W2 क्या हो गया आपके पास? डेल्टा U2। फिर जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में अब है आइसोथर्मली क्योंकि इसके पैरेलल है, बट एक्सपेंशन की जगह क्या हो जाएगी? अब ये कंप्रेशन। तो इसका जो W3 है वो हो जाएगा -nRT log V4/V3, n फिर से वही 1, R कितना है? 2, -2T ln V4/V3। और चौथा स्टेप फिर उसके पैरेलल है, वो क्या हो जाएगी? एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो मैं इसको सीधा लिख देता हूँ, W4 क्या हो जाएगा? डेल्टा U4। अब अगर मैं W1 + W3 करके देखूँ, जैसे ऑप्शन हैं ये वाली, W1 + W3 में क्या बनेगा? देखो, -2T ln V2/V1 -2T ln V4/V3। सो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन ही सही बन गई। जैसे W2 + W4 है, इसके अंदर प्लस के साइन की गड़बड़ है तो ये भी आंसर बन जाता है, तो इसका आंसर क्या आपके पास? फर्स्ट।
तो देखो मेरे लिए सॉल्यूशन बनाना है इजी काम है ये, बट एज अ स्टूडेंट वहाँ पर हॉट सीट पे बैठ के सोचना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है ये। 72 फिर से ऑर्गेनिक का थोड़ा सा इजी क्वेश्चन आया ये बेसिकली आपके पास ज़ैरी-विट्नॉफ रिएक्शन है। ज़ैरी-विट्नॉफ रिएक्शन क्या आती है कि अगर आपके पास है RMgX और इसके अंदर आपकी रिएक्शन आप कर देते हैं वाटर के साथ, एल्कोहल के साथ, अमीन के साथ, तो इन सब के अंदर क्या बनता है आपके पास RH। तो इसका RH बनाना अगर, तो RH बनाने का मतलब इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, सही है इसका साइक्लोहेक्सेन। 73rd भी इजी है। बोरन हैज़ मैक्सिमम कोवलेंसी ऑफ 4, बिल्कुल ठीक है। बोरन के पास 4 ऑर्बिटल हैं, मैक्सिमम बोरन क्या बना सकता है, जैसे BOH4 1 नेगेटिव। बोरन अपना ऑर्बिटल एक्सपेंड नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास MTD ऑर्बिटल नहीं है। 74th क्वेश्चन देख के मुझे लगता है पढ़ के बच्चे डर गए होंगे, क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है करने वाला, बहुत ईजी है। बट रियलिटी में अगर मतलब जैसे मैंने भी पहली बार पढ़ा क्वेश्चन लगा यार इसमें क्या करना है, फिर पढ़ा अंदर तो कुछ है ही नहीं। तो आपको निकालना क्या, डेल्टा एस। डेल्टा एस निकालने का फॉर्मूला क्या, डेल्टा एच बाई टी। डेल्टा एच कितना आपके पास 666 और टेम्परेचर कितना आपके पास 60। अब बच्चों ने क्या किया होगा, 60 लगा के आंसर लगा दिया 11.1। देखो जो इसने किया बच्चे ने, 60 डिग्री है तो उसको केल्विन में कौन करेगा भाई। देखो कितना सिंपल है, 2 आंसर आना था पर ये गड़बड़ होगी बच्चे की। 75th क्वेश्चन इजी है, ये आप मैच कर लेना। देखो PCl5 सबको पता है क्या होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। BrF5 क्या होता है, स्केयर पिरामिडल। बाकी दो फिर मैच कर लो, BF4 टेट्राहेड्रल। सही है इसका सारा, बस जो भी बनेगा। 76 क्वेश्चन फिर से दिमाग वाला क्वेश्चन है भाई, जो सब बच्चों को शायद ना आता हो। अपने पास है ट्रांस ब्यूटीन, इसमें हमने डाला ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। इसमें अब आपको स्टीरियो केमिस्ट्री में ये याद रखना पड़ेगा कि जो ब्रोमीन की एडिशन है वो एंटी एडिशन होती है। अब ट्रांस के ऊपर जब एंटी एडिशन होगी तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा मीजो। बट ये जो उन्होंने प्रोडक्ट दिया हुआ है ये आपके पास एक तरह से कायरल है, ये रेसमिंग मिक्सचर है, मीजो नहीं है, तो ये गलत होगी। दूसरी है सिस ब्यूटीन की रिएक्शन, इसमें आपने क्या डाला, KMnO4। KMnO4 की जो एडिशन है वो है सिन एडिशन। सिन में क्या बनता है, मीजो, और ये जो कंपाउंड दिया हुआ है ये है क्या, मीजो, तो ये सही है। यानी कि स्टेटमेंट 1 इसकी गलत है और स्टेटमेंट 2 इसकी सही है। वो देख लो कौन सा सही है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ठीक है, इसके बाद आगे हम 77 में। 77 की देखो यार इजी क्वेश्चन, इजी है बट हमें आपको आगे खींच दिया इन्होंने। ये आपके पास है एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में जब आपने डाला लिंडलर कैटलिस्ट तो इसका आंसर आता है सिस एल्कीन। और ये जो आपने डाला सोडियम निकल अमोनिया, इसको बोलते हैं बिर्च रिडक्शन। बिर्च रिडक्शन में जो आपके पास बनता है वो है ट्रांस एल्कीन। तो इसमें बनता है सिस, इसमें बनता है ट्रांस, यानी कि के और एल ये क्या है, सिस और ट्रांस। सिस और ट्रांस का मतलब के और एल क्या हो गए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। 78 के अंदर आपके पास क्या पॉइंट है, ये फेशियल आइसोमर कौन बनाता है, MA3B3। तो आपको सिर्फ इतना चेक करना है इसमें MA3B3 कौन है, ए ऑप्शन। ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी आ गया। 79 में आपको बताना है कि किस में एनिलीन आएगा मेजर प्रोडक्ट। तो अगर आप इसकी रिडक्शन करोगे, इसकी रिडक्शन से बनेगा CH2NH2, इसने सही लिखा हुआ है, यानी कि ये आंसर नहीं है, एनिलीन नहीं है ये। ब्रोमीन की वजह डाला हॉफमैन, ये दे देगा आपके पास NH2। नाइट्रो की अगर आप रिडक्शन करते हो सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ तो मुझे लगता है ये भी नहीं देगा, तो आपके पास बचा क्या, बस डी। तो BD वाली कौन सी ऑप्शन है, देखो B एंड D, सेकंड आंसर आ गया। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट से बन जाता है एजोबेंजीन, तो मे भी इसमें भी एजोबेंजीन ही बनेगा। फिर हम आगे 80th क्वेश्चन के ऊपर। 80th क्वेश्चन के अंदर देखो बहुत इजी है ये, मतलब मेरे को लगता है इसी गाजर से पता चल जाएगा आपको विटामिन A किसके अंदर होता है, गाजर के अंदर।
विटामिन ई, स्पेशली जो इजी वाला बता रहा हूँ, विटामिन ई होता है तेल के अंदर, तो इन दो से बन जाएगा। विटामिन के ग्रीन लीफी के अंदर होता है, विटामिन बी मीट के अंदर होता है, बस जो भी बनेगा आंसर देख लो। फिर इसके अंदर बताना है आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये सही है भाई, N2O5 +5 होती है, Al2O3 की +3 होती है, और H2S में सल्फर की -2 होती है, तो ये दिखाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर। एल्डोल, एल्डोल कंडेंसेशन से क्या नहीं बनेगा, देखो इस पास से तो अल्फा एच नहीं है, इस साइड में अल्फा एच नहीं है, इस साइड में इसके अंदर अल्फा एच हैं, और दूसरा जो आप डाल रहे हो बेंजल्डिहाइड उसके अंदर अल्फा एच नहीं है, यानी कि उसने क्या देना है आपको, सिर्फ CO देना है, और इसने देने आपको अल्फा एच। तो जब इनको जोड़ोगे इनके बीच में आएगा डबल बॉन्ड, यानी कि ये बन जाएगा, ठीक है। अगर इसकी सेल्फ एल्डोल हुई तो ये भी बन जाएगा, और इसमें और इसमें तो कोई फ़र्क ही नहीं है, बस वो सिस ट्रांस टाइप भी किया हुआ, ये भी बन जाएगा, यानी कि जो नहीं बनेगा वो है फर्स्ट। तो उन्होंने यही पूछा कौन नहीं बनेगा। 83rd क्वेश्चन फिर से इन्होंने ईजी डाल दिया। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है ऑल्टरनेट डबल सिंगल, तो ऑल्टरनेट डबल सिंगल किसके अंदर है, पहली ऑप्शन में ही है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 1 3 डबल सिंगल डबल, बस सिर्फ इतने बताना था किसमें कॉन्जुगेशन में है। 84 में कह रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ पैरा नाइट्रोटोलुइन, पैरा नाइट्रोटोलुइन की अगर मैं ऑक्सीडेशन कर दूं तो इसका बन जाएगा पैरा नाइट्रोबेंजोइक, दैट इज स्ट्रॉन्गर देन बेंजोइक, ठीक है, -R ग्रुप लग गया, बेंजोइक से स्ट्रॉन्ग कर देगा इसको, बिल्कुल ठीक है। दूसरा फिर वगैरह रिडक्शन ऑफ पैरा नाइट्रोटोलुइन, इसकी अगर मैं रिडक्शन करूंगा तो इसका बनेगा अमीन बन जाएगा ये। अब CH3 ग्रुप लग गया, जो बना वो अमीन एनिलीन से ज़्यादा बेसिक है, हाँ ठीक है, ये एनिलीन हो गया, रिलीजिंग ग्रुप इसको क्या करेगा, ज़्यादा बेसिक। सो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। 85th क्वेश्चन इन्होंने बहुत ईजी डाल दिया। KMnO4 को जब आप हीट करते हो 513 पे, तो इसका बनता है ग्रीन कलर का कंपाउंड K2MnO4। सो ये 1 सेकंड वाला क्वेश्चन ही था। 86 भी इन्होंने ईजी डाला है वैसे तो। ये आपके पास जो रिएक्शन का कंपोनेंट है वो है इटाड। अब देखो पहले अगर पेपर आता तो इतना रिएक्शन आती कि इसका कंप्लीट करो, इस बार थोड़ा सा टफ है, तो इन्होंने क्या कर दिया, अब इसको सीधा बेंजल्डिहाइड ना बता के इसका आगे की कहानी में ले गए वो, कि जो कंपाउंड P बना है बेंजल्डिहाइड, वो उसकी सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन होगी, नहीं होगी, बेंजोइक की रिएक्शन होती है। कंपाउंड P कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग बेंजीन विद एनहाइड्रस AlCl3, इससे बनेगा एसिटोफिनोन, ये भी गलत है। ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन वाटर कंपाउंड P गिव्स अ वाइट प्रेसिपिटेट, ये भी गलत है। कंपाउंड P इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजोइल, हाँ ये सही है, क्योंकि ये कौन सी रिएक्शन है, रोजनमंड, बेंजल्डिहाइड जो बनता है रोजनमंड से भी बन जाता है, तो इसका 4th आंसर बिल्कुल ठीक है। 1:3 इलेक्ट्रोलाइट, 1:3 का मतलब ये है कि कौन सॉल्यूशन के अंदर 1:3 में ब्रेक करेगा, CONH36 +3 +3Cl नेगेटिव। 89 पे 88 पे चलते हैं। 88 89 90 ये तीनों ठीक ही हैं क्वेश्चंस। 88 में उसने बोला है साई वर्सेस आर का ग्राफ। अब देखो फिर से बोलूँगा, नॉर्मल पेपर में ऐसे साई सुई के ग्राफ कम आते हैं, थोड़ा सा टफ है इसलिए साई का ग्राफ आ गया। साई के ग्राफ में जैसे 1s का ग्राफ बनाए तो ऐसा बनता है, ये वाली क्या होती है, नोड। तो उसने साफ साफ बोल दिया भाई कि किसके अंदर 2 रेडियल नोड्स हैं, तो 2 नोड्स किस में आएंगे, जिसमें 2 बार नीचे लगेगा। अब 2 बार नीचे कहाँ लग रहा है, एक तो इसमें भी लग रहा है, बट ये ग्राफ यहाँ से सही नहीं है। ये ग्राफ सही होता अगर ये साई स्क्वायर का होता, साई के लिए ग्राफ ऊपर से ऐसे आता है नीचे, तो ये देखो ये आ गया नोड और फिर ये आ गया नोड, तो इसका ग्राफ का आंसर आएगा आपके पास सी, ये सही है इस बच्चे का। अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी, इसमें आपके पास फंक्शनल ग्रुप हैं, एसिड है, एसिड सबसे ज़्यादा पोलर है, एसिड के बाद अल्कोहल पोलर होता है, उसके बाद कीटोन पोलर होता है, और उसके बाद ईथर पोलर होता है। तो देख लो कौन सा बनेगा, D B C A, ये भी ठीक है। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन द नियोन, नियोन के अंदर जो बनता है बॉक्स ऐसे बनते हैं,
ऑर्बिटल मतलब ऐसे बनते हैं इसके अंदर। ये होगा आपके पास सिग्मा 2 pz, पाई 2 px, पाई 2 py, पाई स्टार 2 px, पाई स्टार 2 py, और ये होगा सिग्मा स्टार 2 pz। तो सिग्मा स्टार 2p फोर्थ ऑप्शन आ गई। सो उम्मीद करता हूँ भाई पेपर आपका अच्छा हुआ होगा। बाकी चिंता की कोई बात नहीं है, अगर पेपर टफ आता है तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, इसमें आपकी जो मेरिट है वो थोड़ी डाउन आ जाएगी। ठीक है, सो भगवान का नाम लो, सब ठीक होगा। थैंक यू।